जानवर बोलते हैं। एनिमल को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है स्वयं पोषी नहीं होता, परपोषी होता है। एनिमल हाँ पता है, परपोषी होता है, हाँ। लेकिन जो प्लांट होता है वो क्या होता है, स्वयं स्वयं पोषी होता है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे? ऑटोन्यूट्रिएंट्स। और एक जो होता है परपोषी को बोलते हैं हेट्रोन्यूट्रिएंट्स। हेट्रो ऑटो क्या बोलेंगे? चलिए यहाँ भी देखते हैं हम लोग पौधों में श्वसन। किसमें? पौधों में श्वसन। हम लोग तो जानवर में देख लिए। अगर कोई पूछे कि बताइए कि कौन क्रस्कोग्राफ का खोज किया तो क्या बोलेंगे? जगदीश चंद्र। और ये कहाँ के थे पता है? जगदीश चंद्र बसु। ये भारत के हैं। कौन है? इंडियन है ये। और ये विज्ञान के क्षेत्र में फिजिक्स में इसको जो है ना मिला हुआ है, वो भी इंडियन है। तो कौन है वो? फिजिक्स में उनको अवार्ड मिला हुआ है। उनका नाम है सीवी रमन। क्या नाम है? कौन सा स्टेट? इंडियन है। अब कौन से स्टेट से नहीं पता। सीवी रमन जो क्या है वो हमारे भारतीय ही है ना। एक और मैथमेटिशियन है जिनका नाम था नागार्जुन। क्या नाम है? पौधों को मापने वाला यंत्र क्या बोले? पौधों की धड़कन को मापने वाला यंत्र उसको बोलते हैं क्रस्कोग्राफ। क्या बोलेंगे? क्रस्कोग्राफ। क्रस्कोग्राफ। ठीक है। आगे चलिए थोड़ा प्लांट के बारे में जान ले। तो प्लांट में क्या होता है ना कि हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र। व्हाट इज पारिस्थितिकी तंत्र? हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जैसे होता क्या है कि एक प्लांट है। क्या है? प्लांट है। प्लांट थोड़ा बना ले। ये कौन सा प्लांट बन गया रे? हाँ जो भी है। उसके बाद यहाँ पे एक एनिमल आ गया। तो कौन सा एनिमल आ गया? काऊ आ गया। अरे हम लोग का नाक ऐसी रहता है। इतना नंबर होगा चाहे नहीं होगा हमको नहीं पता। पानी दे दिया गला फूल है। अब मुंह जो ऐसे है इसका, मुंह बंद रखेगा ये। बड़ी मुंह आदमी बोलता है। एलियन जैसा लग रहा है। एलियन है? इसने लग रहा है। अच्छा बाल भी नहीं है। 2 गो बाल दे देते हैं। हाँ किसी का है ना, 1-2 बाल रहता है चुटकी वाला में। हाँ वही है वो। हाँ अब ये देखो यहाँ से इसका एक लीफ है। क्या है? क्या है? लीफ है। एक पेड़ में बहुत सारा पत्ता, उसमें से एक पत्ता को दूरबीन से देख रहे हैं। मतलब किससे देख रहे हैं? दूरबीन से नहीं रहे, उसको लेंस बोलते हैं। दूरबीन तो दूर वाला चीज को देखा जाता है। जो बोल दिए वही बोलना है, ऐसे उसको लेंस बोलते हैं। लेंस के द्वारा बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आ गया। अब इसको देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है हमारे जो हरा पत्ता होता है ग्रीन प्लांट में, वो क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल जो है सूर्य का प्रकाश लेगा। क्या लेगा? सनलाइट, है ना। अब सनलाइट क्या करेगा? इसके साथ में ना जो हम लोग देंगे, क्या देंगे इसको? हम लोग पानी देंगे। हम लोग CO2 देंगे। क्या देंगे? CO2 देंगे। और CO2 चला जाएगा इसके, हाँ इसमें चला जाएगा। उसके बाद अलग नहीं। अब सनलाइट लिया, क्लोरोफिल यहाँ पे है ना। अब जैसे ये सनलाइट लिया और क्लोरोफिल लिया और CO2 लिया, तो क्या क्या ले लिया? ये CO2 और नीचे से ये जड़ से जल ले लिया। यहाँ से क्या ले लिया? H2O ले लिया, है ना। और प्लस में ये क्या ले लिया? यहाँ से सूर्य प्रकाश, सनलाइट ले लिया। क्लोरोफिल। इंटर में जाइएगा खाली एक ही दे देगा। इसका मतलब हीट हो रहा है। ये ट्विंगल मतलब हीट। उसके बाद यहाँ पे ये पत्ता में क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल। इसको बोलते हैं पर्णहरित हिंदी में। क्लोरोफिल अंग्रेजी वर्ड है। तो ये बनेगा क्या पता है? क्या बोलते हैं? ये क्या बन गया?
ये बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज, यानी कि ये क्या बन गया इसका? खाना। भोजन। समझ गया? और बदले में क्या छोड़ दिया? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन ये एलियन ले लेगा। हाँ। समझ गया? इसी को कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये हम लोग देते हैं इसको CO2 और ये बदले में देता है क्या? O2। अब देख लो, जितना आदमी उतना पेड़ भी रहना। सर, हाँ, तो सहजीवी पोषण में मनुष्य और पौधा काहे नहीं आता है? सहजीवी पोषण में मनुष्य और पौधा कैसे आएगा? दोनों हेल्प कर रहा है ना एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है, हेल्प नहीं कर रहा। हाँ, एक हेल्प भी बोल सकते हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। कौन? इकोसिस्टम इसको बोलते हैं। यही है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है? इसको बोलते हैं पादप जगत और जंतु जगत के बीच के योजक कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है? इकोसिस्टम। अब इसमें से मान लो कि मनुष्य भी कम होगा, है ना, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर पौधा भी कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए हर एक जीव को जीना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मच्छर काहे आ गया, मच्छर नहीं रहना चाहिए था, हाँ सर, काट काट के जो है ना मलेरिया कर दिया है, तो आपको बता दें कि मच्छर कहाँ कुछ अच्छा करता है? कुछ भी अच्छा नहीं करता है। अपना गीत नहीं सुनाता है रात में, सो जा मुन्ना सो जा, हूँ करता है कि नहीं? नहीं करता है, नहीं सुलाता है। हमको तो सुलाने आ जाता है। जगाता है वो। अब मच्छर बड़ी तेज होता है कि उसको एक झापड़ लगा तो अपने शरीर में लग गया और मच्छर भाग गया। चलो अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या सीखा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सभी जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन प्रक्रिया जरूरी है, आवश्यक है। संचित ऊर्जा को निर्मुक्त करता है ये। श्वसन द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है? ग्लूकोज। और इसके कारण ही ATP का निर्माण होता है। तुम लोग बताओ रे, क्लास 9, व्हाट इज ATP? माइटोकॉन्ड्रियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है बिजली का पावर हाउस, है ना, कोशिका का पावर हाउस। यानी वहीं से सब उसको एनर्जी मिलता है। कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीज बनता है, ADP प्लस P इज इक्वल टू ATP। बताए थे? ये D मतलब होता है एडोनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है रे? याद कर लो रास, एडोनोसिन डाइफॉस्फेट, ये है ना। और जो ATP बन गया, एगो P यहाँ है और दो गो P यहाँ है, तो दो गो और एगो कितना हो गया? तो इसीलिए बोलते हैं ATP। और T का मतलब हो गया ट्राई। T का मतलब तो ये हो गया एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आ गया? तो ये था ATP। तो श्वसन क्रिया के द्वारा ही ATP का निर्माण होता है। उसके बाद है ग्लूकोज का विखंडन जीवों की कोशिकाओं में होती है और कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है? एक प्रवास, एक उच्छावास, एक श्वास कहलाता है। प्रवास और उच्छावास क्या होता है? अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, प्रवास उच्छावास। ठीक है? उसके बाद क्या है कि ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है? जब ग्लूकोज टूट रहा है वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको वायवीय बोलेंगे। और जो ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक, अवायवीय। ठीक है? उसके बाद क्या है हमारे पास? तो मानव में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। किसके द्वारा? केचुआ में गैसों का विनिमय उनकी नम त्वचा के द्वारा होता है। एडोनोसिन डाइफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? यहाँ पे एक चीज और बोला ना कि हरे पत्ते में क्या होता है? आप लोग को बता दें कि पत्ता में रंध्र होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। यानी पत्ता में जो रंध्र होता है, जो पोर्स होता है, हम लोग के शरीर में भी पोर्स है, उन लोग को भी शरीर में पोर्स है, तो उसको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी से क्लोरोफिल लेता है, जल लेता है, सारा चीज लेता है। एक चीज और भी हम बता दें पौधों के बारे में कि पौधा में दो तरह का पाइप होता है। कितना तरह का? दो तरह का। एक पाइप जो होता है ना कि वो जल और खनिज लवण को ले जाता है। किसका? जल और खनिज लवण को ले जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जो है वो फ्लोएम है, ये भोजन को ले जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग जाइलम। क्या बोलते हैं? और ये इसका काम है सिर्फ पानी और खनिज लवण को ले जाना, जल और खनिज लवण को ले जाना। ये किसका काम है?
जाइलम का काम है। और जो भोजन को ले जा रहा है उसका ये किसका काम है? फ्लोएम का काम है। बात समझ में आ गया? तो ये था हमारा किंगडम, कौन सा? प्लांट किंगडम, और वो था हमारा एनिमल किंगडम। इज दैट क्लियर? ओके।